ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम डाकू अपने बच्चों के जन्मदिन पे पूरा ट्रक भर के कमोड आदमपुर भिजवाता है, पर वो ट्रक पीटर लूट लेता है। दूसरी तरफ आलोक कमांडर आदम डाकू के पास आता है। उसे फिल्म में काम करना होता है, पर प्रोड्यूसर उसे नहीं ले रहा होता। तो आदम डाकू हिप हॉप को उस प्रोड्यूसर के पास भेजता है बात करने के लिए। पहले वो नहीं मानता, पर जैसे ही पता चलता है कि यह आदम डाकू का आदमी है तो प्रोड्यूसर मान जाता है। बहस करने के बाद भी वो आलोक को रोल देने से मना कर देता है। आखिर में हिप हॉप प्रोड्यूसर की मनपसंद गाड़ी में बम लगा के चला जाता है। अब आगे ओए। ये लो भाई, हिप हॉप आ गया। क्या हुआ, प्रोड्यूसर माना कि नहीं? बाबू मोसाई अभी तक तो नहीं माना, पर वो मान जाएगा। मतलब कि वो नहीं माना तो अब कैसे मान जाएगा, क्योंकि जल्द ही उसकी मनपसंद चीज मैं उससे छीन लूंगा। अरे ये कैसी आवाज थी ये? नहीं, मेरी कार। ये पक्का कमांडर आदम डाकू ने ही करवाया होगा ये। चलो अच्छा से भाई, आलोक को वो रोल मिल जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी। सही कहा आपने, उसकी जिंदगी तो बन जाएगी, पर हमें भी अब कुछ सोचना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। मतलब तू कहना के चाहता से हिप हॉप? अरे ये हमारे धंधे के भविष्य की बात कर रहा है। हमारे कमोड का धंधा अच्छा खासा चल रहा है, उसमें परेशानी क्या है? हाँ सही कहा क्रिमिनल ने। हिप हॉप तू फालतू में चिंता कर रिया से। कमांडर, आपने शायद एक बात पे ध्यान नहीं दिया। पिछले साल हमारा मुनाफा था 100 करोड़ और इस साल 80 करोड़, और आने वाले 5 सालों में शायद हमारा धंधा बंद भी हो जा सकता है। क्या रे, अपना धंधा कौन बंद करवाएगा? हाँ, किसमें इतनी हिम्मत है? अरे वो तो इस साल हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कमोड कम बिके हैं। हाँ वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे कमोड में दम नहीं इसलिए नहीं बिक रहे हैं, पर मार्केट में कमोड की डिमांड ही कम हो रही है, क्योंकि एक इंसान कमोड 5-10 सालों में एक बार ही लेता है। थारी बात सही से हिप हॉप, मैं समझ गया। अब के करना से प्रेसिडेंट को कॉल करके बता दो, बच्चे 2 ही अच्छे का नारा हटवा दे भाई। 10-15 बच्चे रखने का नारा लगवा दे, जिससे मार्केट में कमोड की डिमांड कम ना होगी। वाह कमांडर आदम डाकू, क्या दिमाग पाया है आपने। बिल्कुल अच्छी बात कही। अभी प्रेसिडेंट को कॉल करके बता देता हूँ। और बाबू मोसाई, आप समझ नहीं रहे, ऐसे नहीं होगा। रे क्यों भाई, क्यों ना होगा, सब होगा। तू सोचने का काम मुझ पे छोड़ दे। अरे कमांडर, आप समझ नहीं रहे, ऐसा नहीं होगा। बच्चे को बड़ा होने में 5-7 साल लगेगा, तब तक वो कमोड में नहीं हो सकते। हाँ भाई, ये भी सही बात से कमोड में गिर जावेंगे भाई छोटे बच्चे। अरे सरकार, तब तो छोटे कमोड बनवाते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्या बोलते हो? हाँ सही कह रहे, वो भी बहुत बिकेंगे। और आप लोग समझ नहीं रहे हो, कमोड का धंधा बहुत कर लिया, अब हमें कोई दूसरा धंधा करना पड़ेगा। हाँ भाई सही कहा, कमोड का धंधा तो चलता रहेगा, साथ में कुछ और भी करना पड़ेगा भाई। अरे क्यों फालतू में ही ये सब कर रहे हो? इतना पैसा है हमारे पास, आराम से जिंदगी जीते हैं ना, क्यों ये सब झमेला करना? अरे छोटे, तू नहीं समझेगा रे, अब इन सब चीजों में घुस चुके हैं अपन, अब पीछे नहीं हट सकते। तो अभी पॉप तू ही बता, तुमने कुछ सोचा होगा भाई। हाँ बाबू मोसाई, अब हमें कुछ ऐसा धंधा करना पड़ेगा जिसकी डिमांड मार्केट में बनी रहे, कभी खत्म ना हो और रोज बिक्री हो। ऐसी तो कौन सी चीज से भाई जो रोज बिकेगी? बाबू मोसाई, मुझे एक डीलर मिला है जो हमें जितना चाहे उतना ड्रग्स देगा। के बोल रहा से हिप हॉप, हम नशे का धंधा ना करते, दिमाग तो ठीक से थारा। और आप एक बात समझिए, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत है, साल में 1000 करोड़ तक कमा लेंगे। अगर हम इस धंधे में नहीं आएंगे तो कोई और कर लेगा। अरे हिप हॉप सही बोल रहे, अभी ये कोक हीरोइन वगैरह बहुत बिकता है, लोग पागल है इसके पीछे। बाबू मोसाई, वो डीलर कल आपसे मिलने आने वाला है, वो लॉस सैंटोस में बेचना चाहता है, एक बार उससे बात तो कर लीजिए। हाँ ठीक से, तू इतना बोल रहा से तो उस डीलर से एक बार मिल लेते से। बाकी गाइज, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो।
क्या रे पीटर, आज सुबह सुबह अपन को कहाँ ले जा रहा है? हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम लोग रास्ता रोक कर बैठो। अबे बताना बे, क्या मामला है? खबर मिली है येलो क्रिमिनल कि आज फिर से आदम डाकू का माल आदमपुर आया है। मेरे आदमी पीछे ही लगे हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये आदम डाकू करना क्या चाहता है? फिर से अपना माल लुटवाने भेज दिया। मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अड़ियल दिमाग का है साला, उसे ये बात हजम नहीं हुई कि आदमपुर में ही उसका माल किसी ने लूट लिया। ई का इतने सारे लोग रास्ता रोक के काहे खड़े हैं बे? अबे इन सालों के पास तो हथियार है बे, जान बचा के भागना पड़ेगा। पिछली बार ड्राइवर मारा गया था। हाँ, ये लो, ड्राइवर साला भाग गया। कैसे डरपोक आदमी को भेजा था। जाओ रे, पीछा करो ड्राइवर का, पकड़ लो साले को। चलो खोलो, आदम डाकू का माल फिर से लूटते हैं। अरे ये क्या बॉस, ट्रक के अंदर कमोड नहीं है, पूरा ट्रक खाली है। ये क्या, आदम डाकू ने खाली ट्रक क्यों भिजवाया? लगता है पक्का कोई साजिश है साले की। देखा पीटर, मैंने तेरे को पहले ही बताया था ना, आदम डाकू चालाक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा तूने येलो क्रिमिनल, इस बार तो बच गए, पर हम ट्रक के नजदीक होते तो हमारा खेल तो खत्म होता आज। पर अफसोस पीटर, अपन के आदमी लोग नहीं बच पाए रे। कमांडर, मैंने डीलर की कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। लोग उसे डेविड बुलाते हैं। कहते हैं कि वो चाकू चलाने के मामले में उस्ताद है, बस लेन देन के मामले में, और वो भी तब जब उसे वाकई ही कोई शिकायत हुआ। और उसका धंधा है ड्रग्स का। वियतनाम में उसके खेत है जहाँ पे वो अफीम की खेती करता है। हर वक्त गार्ड्स मौजूद होते हैं खेतों पे, और वहाँ की सरकार भी उससे मिली हुई है। थाईलैंड में उसकी फैक्ट्रियाँ है जहाँ पे अफीम से हीरोइन बनती है। उसे केस चाहिए, उसे पुलिस से प्रोटेक्शन चाहिए। बदले में वो हमें हिस्सेदारी देगा, पर कितना देगा वो उसे पूछना पड़ेगा। रे तुम के सोचते सो, हमें यो करना चाहिए। ख्याल बुरा नहीं है, आज हम इसमें अगर नहीं उतरते तो कोई और आ जाएगा। शायद हमारे पार्टनर्स की 5 फैमिली में से कोई एक आ जाए, या फिर सभी आ जाए। उस धंधे से जो पैसा कमाएंगे उससे वो पुलिस और पॉलिटिकल पावर खरीद सकते हैं। फिर वो हमारे पीछे आएंगे। आज हमारे पास यूनियंस है, पॉलिटिकल पावर है, पुलिस पावर है, सब है। और यही बेहतर भी है क्योंकि ड्रग्स का ही फ्यूचर है। और आज अगर हम इसमें नहीं उतरते तो हम सब दाव पे लगा रहे हैं। रे ये लो भाई, डीलर साहब आ गए। लंबी उम्र होगी आपकी। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे कमांडर, आदम डाकू के मेहमान को बोला, क्या तकलीफ होगी लॉस सैंटोस में। सही कहा आपने, बैठिए बैठिए। चलिए बताइए भाई, हमसे क्या बात करना चाहते हो आप? देखिए कमांडर आदम डाकू, मैं सीधी बात करता हूँ। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जिसके पावरफुल दोस्त हो। मुझे 5 करोड़ रुपए कैश चाहिए, और वो पॉलिटिशियंस चाहिए जिसे आप अपनी जेब में लेके घूमते हो। भाई इसमें मेरी फैमिली को क्या मिलेगा? 30%। मेरे ख्याल से पहले ही साल में आपको 30-40 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इसमें हिप हॉप को क्या मिलेगा भाई? मेरी शुभकामनाएं, इनको मैं देता रहूंगा अपने हिस्से में से। तो पैसे लगाने, पॉलिटिशियन और कानून की हिफाजत, इसके मन ने 30% मिलेंगे, यही कहना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल। वैसे तुम हमारे पास क्यों आए सो? के वजह से इस दरिया दिली की? क्योंकि आपसे बेहतर कौन हो सकता है लॉस सैंटोस में धंधा करने के लिए। मैंने कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा क्योंकि मैंने सुना था कि आप बहुत संजीदा इंसान है, आपसे इज्जत से पेश आना चाहिए। पर मन ने यो सौदा मंजूर ना से, और क्यों ना से उसकी वजह नहीं बताऊंगा। ये सच से, हमारे बहुत सारे दोस्त से पॉलिटिक्स में
पर उनका दोस्ताना रवैया खत्म हो जाएगा भाई जब उन्हें पता चलेगा मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ। कमोड का नहीं, जो एक मामूली चीज से, पर ड्रग्स तो खतरनाक से। अरे कमांडर आदम डाकू, आप भी ना। देखो भाई, मन में कोई दिक्कत ना से कि एक आदमी अपने रोजगार के लिए के करता से, पर आपका यो धंधा वाकई खतरनाक से। अगर आपको आपके 5 करोड़ की दिक्कत हो रही है तो मैं उसकी गारंटी दे दूंगा। ना भाई, यो बात नहीं से, पर एक बात तय है कि हम यो धंधा ना करेंगे। मैं आपको इस नए धंधे के लिए मुबारकबाद देता हूँ। मैं जानता हूँ आप कामयाब होगे और हमारे लिए भी अच्छा से, हम कभी ना टकराएंगे। ठीक है कमांडर आदम डाकू, जैसी आपकी मर्जी, पर नुकसान तो आपका ही हुआ है। हमारे नुकसान की चिंता तुम ना करो भाई। ठीक है कमांडर आदम डाकू, आपसे मिलके अच्छा लगा, मैं चलता हूँ अब। देखो भाई, यो आदमी मुझे ठीक ना लगता, इस पे नजर रखना। समझ गया कमांडर, अपने आदमी भेज देता हूँ। अरे हाँ सकूरी, आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, बस पहुँच ही गया। अरे पर कहाँ रह गए? आधे घंटे से राह देख रही हूँ। हमारे बॉडीगार्ड से बचकर बाहर आना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए टाइम लग गया। सकूरी, अब हमें ये बाहर मिलना बंद करना होगा, ये सेफ नहीं है। अरे तुम तो कमांडर आदम डाकू के बेटे हो, तुम्हें किस बात का डर? इसी बात का तो डर है सकूरी, अब आगे से हम मेरे घर पे ही मिल लेंगे। पर ये जगह भी उतनी बुरी नहीं है, शहर के बाहर। वैसे सकूरी, तुमने मुझे मेरे जन्मदिन पे कोई गिफ्ट नहीं दिया। और ये रहा, यही है कमांडर आदम डाकू का बेटा। लो, तुम्हारे गार्ड्स तो यहाँ पे भी आ गए। नहीं सकूरी, ये हमारे गार्ड्स नहीं है, लगता है ये पापा के दुश्मन है। चलो ओए, अब जल्दी से इसे पकड़ लो। और भैया जी, लड़की का क्या करना है? वो हमारे कोई काम की नहीं, मार दो उसे। अरे जल्दी से कुछ करना पड़ेगा सकूरी, वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे।